अगर आपने रोकना है रोके, फेलियर से रुकना है, डरना है डर जाए, कोई मसला नहीं है। सेफ एंड साउंड प्ले करना है, ठीक है, बैठे रहे अपनी बरादरी में, बैठ रहे हैं अपने सिस्टम में, बैठ रहे हैं अपने घरों में, बैठे रहे। 50-50 दरवाजे खुल गए जहां हमने अपनी वही आवाज पहुंचा दी अपने तरीके से, अपने कल्चर के साथ। तो हाँ, उसमें फेलियर था, 7-8 साल का फेलियर था, लेकिन जो दरवाजे खुले उसके अंदर, तो आप देख लें, बात तो हम आज बहुत आगे तक कर सकते हैं। ये बताएं, सवाल बड़ा सिंपल है, हनी ट्रैप्स से किस तरह बचें? जब तक आपको अपनी मंजिल से गठजोड़ मोहब्बत नहीं होगी ना, कातिल मोहब्बत नहीं होगी आपको अपनी मंजिल के साथ, आपको अपनी डेस्टिनी से पागलों वाली मोहब्बत नहीं होगी ना, जुनून की हद तक जिसे कहते हैं, ख्वाब नहीं आते होंगे आपको अपनी मंजिल के जब तक, तो आपके अंदर वो रेजिस्टेंस और रेजिलियंस और वो पावर ही नहीं होगी कि आप अच्छी और गलत दोनों अपॉर्चुनिटियों को ना कर सके। वरना मछली शुरू के अंदर चारे पे आती है, चारे के पीछे छुपा हुआ जो बलाया करा, उसको उस चारे से बढ़ के देखना पड़ेगा, कुछ और देखना पड़ेगा, कुछ एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा, माहौल को सेंस करना पड़ेगा कि ऑफर किस डोमेन से, किस जगह से आई है, अपॉर्चुनिटी किस डोमेन की है और किस एनर्जी की है, और आपके अंदर उसको लेने और ना लेने के लिए क्या एनर्जी और क्या गुर्दा मौजूद। जज्बात बदल जाएंगे, मामलात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, वेदर बदल जाएगा, क्लाइमेट बदल जाएगा, तब जाके आप वहां से कुछ कॉन्कर करके आएंगे। तो उसकी अपने चैलेंजेस है। ये लोकल वेदर में लड़ रहे होंगे, इन्होंने ट्रॉपिकल वेदर में ही 2 कुओं के मेंढकों ने लड़ना है, उसकी जंगी 4 किस्म के क्लाइमेट्स के साथ है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करना और उसको इनका कॉम्प्लीमेंट करना, उसको ये समझना चाहिए कि भाई हर सोच की एक बेसलाइन होती है, ठीक है, वो मेरा पाकिस्तान है, ठीक है, या दीन है, दीन इस्लाम कह लें या पाकिस्तान कह लें, तो ये बेसलाइन तो रहेगी ना मेरी जिंदगी में। अब मेरी कोई बेसलाइन भी नहीं हो तो क्या फिर मेरी एग्जिस्टेंस किस जगह पर कहीं मुकैयद तो होगी ना कहीं, तो वो किस से मुकैयद करूं मैं अपने आप? अगर इस्लाम से मुकैयद करूं तो प्रेजेंट डे इस्लाम जो है वो तो नेशनल स्टेट्स के अंदर ही आपको मिलता है, या फिर एक खुला मैदान है, आप अपने आप के ऊपर स्टेट की आइडेंटिटी हटा के एक इस्लामिक आइडेंटिटी ले लें, तो आपका सिस्टम चलेगा कैसे? वो बंदा खुद कैसे फंक्शन करेगा? कंबोडिया के अंदर जाके बैठ जाएगा? हमने कल कंबोडिया भी सुना है, कल पता चला कंबोडिया नहीं अभी हमें पे कंफर्म नहीं है उसके बाद। वेनेजुएला चला जाए तो वो वहां जाके बोले भाई आई एम अ फ्री ह्यूमन बीइंग एंड आई एम अ मुस्लिम, आई एम नॉट कन्फाइंड टू एनी बॉर्डर स्टेट्स और नेशनल स्टेट। वो क्या करेंगे इसके साथ? इसी जगह तो उसे कुछ तो फॉलो करना ही है ना। तो एक बेसिक तो आपको चाहिए ना, आपकी जितनी भी कॉन्करिंग लाइफ में हो रही है बेसिक तो आपको चाहिए। तो बेसिक के अंदर हम ऑब्वियसली जिस जगह से हम आए हैं उन कुओं की, उन 4 दीवारियों की इज्जत करते हैं, मगर वो जो कॉन्करिंग माइंड होता है जो चाहता है कि भाई मैं जाऊं, उसके बगैर जो है ना आपकी लड़ाई की भी अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। तो ऑब्वियस ही बात है, लेकिन उसका मसला ये है कि इनका फेलियर बहुत देर बाद बीमारी बन के निकलता है, उसका फेलियर बहुत अब्रप्ट होता है, नजर आता है, फौरन नजर आ जाएगा और दूर से दिखेगा और सबको दिखेगा। मसला ये दूर से दिखेगा, सबको दिखेगा और ऊपर से दिखेगा, नीचे से दिखेगा, ऊपर तक दिखेगा। इसका फेलियर इमर्ज होने के अंदर ही शायद टाइम लग जाए, क्योंकि कुआं ही छोटा था तो उसकी एक ईंट खराब, अंदर ही ईंट कहाँ खराब हुई है, गोल कुएं में थोड़ी पता नीचे हुई है ऊपर हुई है, कुआं उसमें था, उसका तो पूरा चांद की तरह रोशन हो जाएगा। इसलिए उस पर क्रिटिसाइज करना आसान है। लेकिन इस पर अब मेरा पॉइंट है जो तुमने बात रेज की, अगर इनका हैंड लग जाए और इधर से इनको अमेरिका जैसी स्टेट मिल जाए, जो यहाँ से कोलंबस और दूसरे वफद जा रहे थे, इनको अगर क्यूरियोसिटी ना होती और यूरोप में स्टकअप रहते जो उस दौर के प्यूरिटन्स थे, जो ये हिजरतें हुई हैं नेदरलैंड से, स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से, पोर्चुगल से, इंग्लैंड से, डेनमार्क से, ये हिजरतें जो निकली हैं कितने डूब गए होंगे। लेकिन इनमें से जो भी एक पहुंचा होगा और उसके थ्रू एक पूरी सिलसिला पहुंचा होगा, उसको आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, जो आपकी सारी दुनिया का इस टाइम पर प्यो बना हुआ है, जिसको आपको $1 ट्रिलियन देने पड़ते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। सिर्फ पॉइंट ही है, some exploration makes you a world order। अगर आपने रोकना है रोके, फेलियर से रुकना है, डरना है डर जाए, कोई मसला नहीं है। सेफ एंड साउंड प्ले करना है, ठीक है, बैठे रहे अपनी बरादरी में, बैठ रहे हैं अपने सिस्टम में, बैठ रहे हैं अपने घरों में, बैठे हुए। लेकिन अगर किसी दिन हमें हैंड लग गया ना बड़ा, उस दिन रोइएगा नहीं, फिर ये मत कहिएगा, फिर आप देखते रह जाएंगे और ये होगा।
ये हुआ है। जो बैठे रहे वो सुकून से बैठे रहे। जो अल्लाह ने हमें दिया, हम अपने सिस्टम और जिन कुओं से उठ के आए थे, अगर हमें भी कोई कहता है भाई तुम उसी रिवायती अंदाज के अंदर ही दीन पढ़ाते तो सही रहते, तो ठीक है। बहुत सुकून होता है एक मदरसे में जाता, और था भी एक ज़माने के अंदर 5-6 साल रहा हूँ उसी चोगे के अंदर, उसी लाइफस्टाइल के अंदर और उसी अंदाज के अंदर, और मैं आज भी उनको बड़ा मानता हूँ। तो कोई मसला नहीं, आज भी मैं मदरसे को ग्लोरीफाई करता हूँ। तो वहीं बैठ के अगर वही उलूम इस्लामिया में पढ़ा रहा होता, इससे बड़ी कोई शान नहीं, इससे बड़ी कोई शान ही नहीं कि आप दीन पढ़ा रहे हो। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़, चाहे किसी ने ज्यादती की या हालात ऐसे बने कि निकलना पड़ा, उसके बाद जो कॉन्कर करके आए हैं, उस स्टेक के आज वो स्टेक बदलना चाह रहे हैं अपना, तो नहीं बदल सकते। हमारे लिए अस्करी इदारों के दरवाजे खुले, यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुले, ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे, मदरसों को भी खुल गए। मदरसों के तो खुले ही खुले वैसे, क्योंकि उनका बच्चा ही कंट्रोल अब नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम ही समझाएंगे ना उसको। फिर सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी के दरवाजे खुले, इंटरनेशनल के दरवाजे खुले, फिर अपनी सेल्फ सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरल मॉडल के दरवाजे खुले, फिर ऑनलाइन अर्निंग के दरवाजे खुले, फिर उसके बाद आपका अल्लाह वाला कॉर्पोरेट्स के दरवाजे खुले। 50-85 दरवाजे खुल गए जहां हमने अपनी वही आवाज पहुंचा दी अपने तरीके से, अपने कल्चर के साथ। तो हाँ, उसमें फेलियर था, 7-8 साल का फेलियर था, लेकिन जो दरवाजे खुले उसके अंदर, तो आप देख लें, बात तो हम आज बहुत आगे तक कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। सो आई थिंक ये बात कहना कि गॉट द फर्स्ट पॉइंट, क्यूरियोसिटी। लेकिन इसमें आसानी है, इसमें आसानी है, उसमें बहुत स्ट्रेस है। आपको क्या लगता है, ज़मीनें कॉन्कर करना, अपॉर्चुनिटीज कॉन्कर करना और मकाम बनाना कोई आसान काम थोड़ी। हर जगह कुएं बैठे हुए होंगे, आप जहां पर भी जाएंगे वहाँ छोटे कुएं हर किसी के होंगे, कहीं होंगे बड़े कुएं होंगे, वो लड़ जाएंगे आपसे। तो सर ये बताएं, सवाल बड़ा सिंपल है, हनी ट्रैप्स से किस तरह बचें? आप देखें, आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि आपको अपने आप से ज्यादा इश्क है या अपनी मंजिल से। जब तक आपको अपनी मंजिल से गठजोड़ मोहब्बत नहीं होगी ना, कातिल मोहब्बत नहीं होगी आपको अपनी मंजिल के साथ, आपको अपनी डेस्टिनी से पागलों वाली मोहब्बत नहीं होगी ना, जुनून की हद तक जिसे कहते हैं, ख्वाब नहीं आते होंगे आपको अपनी मंजिल के जब तक, तो आपके अंदर वो रेजिस्टेंस और रेजिलियंस और वो पावर ही नहीं होगी कि आप अच्छी और गलत दोनों अपॉर्चुनिटियों को ना कर सके। आप में वो कॉन्शियसनेस नहीं होगी कि आप अपनी डेस्परेशन को चुप करा के उसका रैशनल कैथारसिस कर सकें, रीजन कर सकें उस ऑफर का, उस अपॉर्चुनिटी का, या उस थ्रेट का, या उस लिमिटेशन का। आप अपनी मंजिल से इतनी मोहब्बत करते होंगे कि आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी डेस्परेशन, आपकी एजिटेशन और आपके दूसरे एंगर मैनेजमेंट और आपके दूसरे नफ्सियाती इश्यूज आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपकी नफ्सियाती ख्वाहिशात और आपकी डिज़ायर बेस और आपकी जो नफ्स के मसले मसाइल है ना, उसकी बेसिस पे गलत फैसला करना, वो इतना बड़ा होना चाहिए आपका, तो ये आप हनी ट्रैप से आप ना कर सकते हैं उसको। वरना मछली शुरू के अंदर चारे पे आती है, चारे के पीछे छुपा हुआ जो बलाया करा, उसको उस चारे से बढ़ के देखना पड़ेगा, कुछ और देखना पड़ेगा, कुछ इन्वायरमेंट को देखना पड़ेगा, माहौल को सेंस करना पड़ेगा कि ऑफर किस डोमेन से, किस जगह से आई है। वो सिर्फ मुंह चुक के एक नाक उठा के नहीं जा सकता एक ऑफर के ऊपर, उसके बड़े, और वो सोचने के लिए उसकी डेस्परेशन, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी एजिटेशन कंट्रोल्ड होनी चाहिए, उसके विजन से अलाइंड होनी चाहिए, तो ही वो कहेगा कि मुझे फील अच्छी नहीं आ रही। इसमें भी इफरात तफरीत है, कुछ लोग हर अपॉर्चुनिटी की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग किसी भी अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं जाते, और हर बार ये कहते रहते हैं अपॉर्चुनिटियों की भी अपनी लाइफ लाइन्स होती हैं। कुछ अपॉर्चुनिटियां होती हैं बिल्कुल छोटी मछलियों की तरह, बाहर निकलेंगी फौरन मर जाएंगी पानी से। कुछ अपॉर्चुनिटियां होती हैं जो आधे घंटा सरवाइव कर सकती हैं पानी के बाहर, आपका उन्हें शिकार करने के लिए आधे घंटे इंतजार करें, कुछ 1 घंटा कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप हंट क्या कर रहे हैं। अगर आपने वेल मारनी है ना, तो वो पानी के बगैर बाहर सरवाइव कर सकती है काफी देर। इस तरह से डिपेंड्स अपॉन, अगर आपकी अपॉर्चुनिटी छोटी है और बहुत जल्दी फड़क मर, तो वहां डिसीजन तेज होता है, कहीं डिसीजन टाइम मांगता है, कहीं अपॉर्चुनिटी टाइम लेती है मरने में, और कहीं आपका डिसीजन टाइम इजाजत मांगे। डिपेंड्स अपॉन द अपॉर्चुनिटी, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू नॉट हैव टू डू। शादी के लिए आप ये फड़फड़ाहट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा सोच समझ के टाइम लेके करनी है, आपने देख के करनी है, मशवरों से करनी है, बातचीत करके करनी है, इंफॉर्मेशन लेके कलेक्ट करके करनी है, खानदान देख के बहुत कुछ देख के करना है। ये वो छोटी सी मछली वाली अपॉर्चुनिटी नहीं होती
कि अगर आज आपको एक किसी बड़ी अप्सरा ने, बड़ी हसीन औरत ने अगर आपको लाइक कर लिया या आपको कोई सद्दा बुझवा दिया या खितबा, तो आप फौरन ही डुल जाएं उसके ऊपर? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर आपने देखने हैं, क्योंकि शादी कोई छोटी मछली नहीं है जिसको आप हंट करने जा रहे हैं। शादी एक बड़ी वेल है, इट्स अ बिग वेल, यू नो। So it doesn't matter how beautiful the opportunity it is, how reasonable the opportunity। तो शादी के अंदर जो फोकस है वो रीजनेबिलिटी पे होना चाहिए, ब्यूटी पे नहीं हो सकता सिर्फ। नंबर एक, आपने अपने बिजनेस एक्सपैंड करने हैं, आपने अपना नई मार्केट्स में नई मार्केट्स में आना है, ये वो छोटी फड़फड़ाती मछली थोड़ी है मैं फौरन इसके ऊपर अपना फोकस पूरे स्ट्रक्चर नहीं। ये टाइम टेकिंग चीजें हैं, यहाँ आप जल्दी नहीं कर सकते, आपको समझ। हाँ, आपने डेली बेसिस के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग करनी है या आपने डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक, ये तेज अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी रिस्क और ये सारी ये आप कभी कभी बहुत जल्दी ऑप्शंस आते हैं, ठीक है भाई 10 लाख रुपए लगा दें, 3 लाख बन जाए, लेकिन मैं 10 करोड़ का सौदे के ऊपर इतनी बड़ी गेम खेलना अभी प्रेफर नहीं करूंगा शुरुआत के अंदर। उखड़ने के चांसेस हैं, साइकोलॉजी नहीं है लॉस बर्दाश्त करने की, तो इतनी फड़फड़ाहट वहाँ होनी नहीं चाहिए, इतनी ज़्यादा हिलजुल नहीं होनी चाहिए माइंड की। सो इट्स टू थिंग्स, अपॉर्चुनिटी किस डोमेन की है और किस एनर्जी की है, और आपके अंदर उसको लेने और ना लेने के लिए क्या एनर्जी और क्या गुर्दा मौजूद है।